हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम द रिडल चैप्टर जो है हमारा 7th क्लास का सेकेंड लेसन जिसका एक्टिविटी 5 जो है वो हम करने जा रहे हैं। और सबसे पहले जो उसका टाइटल है वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली। तो हमें यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं और इन सेंटेंस को सिर्फ आधा आधा लिखा गया है, इसे पूरा लिखा नहीं गया है। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे और ऐसे कंप्लीट करेंगे कि इसका पूरा पूरा मीनिंग बन जाए, पूरा पूरा मीनिंग जो है वो निकल आए। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट में क्या है, अकबर आस्क्ड बीरबल, यानी अकबर ने बीरबल से पूछा। ओके, तो क्या पूछा? तो उन्होंने पूछा कि इस पृथ्वी पर सबसे तेज चीज़ क्या है। ओके, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, अकबर आस्क बीरबल व्हाट द फास्टेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट इज। ये यानी सवाल पूछा गया कि इस पृथ्वी पर सबसे तेज चीज़ क्या है। तो व्हाट द फास्टेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट इज। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट में आएगा, इसे हम लिखेंगे। दूसरा देख सकते हैं जो बी है वो है मोस्ट पीपल ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर वेर पजल्ड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे ना वो क्या थे, राजा यानी सम्राट अकबर के दरबार में इस प्रश्न को सुनने के बाद उलझन में थे। तो किस प्रश्न को? जिस प्रश्न को अकबर ने बीरबल से पूछा, यानी यही प्रश्न। तो हम लिख सकते हैं ये कि मोस्ट पीपल ऑफ द कोर्ट अकबर वेर पजल्ड हियरिंग। हियरिंग मतलब सुनकर, हियरिंग द क्वेश्चन that was troubling Akbar। ट्रबलिंग अकबर। उसके बाद सी का जो है वो हम लिखेंगे, देखिए इसमें फर्स्ट में कुछ दिया हुआ नहीं है और यहाँ पर क्या है, विथड्रॉ हिज क्लेम इमीडिएटली। तो विथड्रॉ मतलब होता है कि कोई चीज़ को हटा लेना। ऐसे तो मनी निकालने यानी पैसे जब हम निकालते हैं उससे भी इंग्लिश में हम विथड्रॉ कहते हैं, निकासी जिसे कहा जाता है। तो ये कोई चीज़ हटाने को भी कहा जाता है विथड्रॉ। तो जिस व्यक्ति ने कुआं को बेचा था वो व्यक्ति जब बीरबल की चतुराई से जब हार जाता है ना, तो वो अपना जो क्लेम होता है कि मैं पानी लेने नहीं दूंगा वो हटा लेता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है कि द मैन हु सोल्ड द वेल, द मैन हु सोल्ड द वेल। तो द मैन हु सोल्ड द वेल विथड्रू हिज क्लेम इमीडिएटली। तुरंत ही उस आदमी ने अपना जो क्लेम था, अपना जो दावा था वो हटा लिया। ओके, अब हम डी का करेंगे, द फास्टेस्ट थिंग ऑन अर्थ। तो क्या है? तो आप जानते हैं ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड इज़ द फास्टेस्ट थिंग ऑन अर्थ। तो ये हमारा एक्टिविटी 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्टिविटी 6 को करेंगे। तो चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं एक्टिविटी 6। और इसमें जो है सबसे पहले हमें समझना है कि हमें करना क्या है। देखिए, फिल इन द चार्ट विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। देखिए टेक्स्ट जो हम पढ़े हैं यानी द रिडल जो हमने स्टोरी पढ़ा है उसमें हमें देखना है और उसे समझना है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसी की सहायता से हम ये जो चार्ट है जिसमें कहीं कहीं लिखा हुआ नहीं है इसे हम कंप्लीट करेंगे।
तो सबसे पहले क्या है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कॉलम हैं और दोनों कॉलम में क्या है कि एक कॉलम में काउज़ लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में इफ़ेक्ट है। तो काउज़ का मतलब क्या होता है? काउज़ का मतलब होता है कारण, और इफ़ेक्ट जो होता है ना, तो इफ़ेक्ट का मतलब होता है उसका प्रभाव या जिसे आप परिणाम बता सकते हैं। ओके, तो काउज़ क्या था, कारण क्या था? यहाँ कारण नहीं लिखा हुआ है फर्स्ट में, और इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा वो क्या है कि अकबर वाज ट्रबल्ड। तो सीधी सी बात है कि अकबर परेशान क्यों था? तो अकबर परेशान इसलिए था क्योंकि उनके मन में क्या था, एक प्रश्न था, और जिनका जो है उत्तर जो है उनके पास नहीं था। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पर फर्स्ट लिखेंगे और लिखेंगे देयर वाज ए रिडल। देखिए जगह तो कम है यहाँ पर। ओके, तो जैसा यहाँ पर जितना यहाँ पर हो सकता है मैंने उतना ही लिखा है। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं, सही से लिखना चाहते हैं, तो मैं आपको कॉपी में भी लिख के दिखा रहा हूँ, पहले आप इसे देख लीजिए। तो देयर वाज ए रिडल, अब क्या है कि एक समस्या, एक प्रश्न था, एक पहेली था। तो देयर वाज ए रिडल, और यही एक कारण था जो क्या कर रहा था, अकबर को परेशान कर रहा था। चलिए अब हम सेकंड में आते हैं। सेकंड का तो काउज दिया हुआ है कि इम्पेरर अकबर आस्क बीरबल टू सॉल्व ए रिडल। अब क्या है कि इम्पेरर अकबर जो है, सम्राट अकबर, उन्होंने बीरबल को वो जो समस्या था यानी जो पहेली थी उसे सुलझाने को कहा। तो इसका परिणाम जो है वो क्या हुआ, फिर बीरबल ने क्या कहा? तो यहाँ हम लिखेंगे बीरबल told Akbar to call all his courtiers। तो बीरबल ने क्या कहा अकबर को कि आप अपने जितने भी दरबारी हैं ना, उन्हें सभी को बुलाइए, उन सभी को बुलाइए। तो बीरबल टोल्ड अकबर टू कॉल ऑल हिज कॉर्टियर्स। ओके, कॉर्टियर्स यानी दरबारीगण। अब हम थर्ड नंबर पे आते हैं। इसमें भी काउज हमें लिखना है। इसमें क्या है कि द नेबर वांटेड टू चार्ज मनी फॉर ड्रॉइंग वाटर फॉर द वेल। अब यहाँ पर क्या है कि वो जो नेबर था जिसने कुआं बेचा था, वो पैसे के लिए मतलब पानी के लिए पैसा लेना चाहता था। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका कारण ये था, ही वाज ए चीटर एंड ग्रीडी पर्सन। वो एक धोखेबाज और एक ग्रीडी पर्सन था, यानी लालची आदमी था। ओके, ही थॉट that he had sold the well, not the water, यहाँ पर ऑफ लिख दीजिए, नॉट द वाटर ऑफ द वेल। तो कहने का मतलब है कि आप चाहें तो आप यहाँ से भी आप लिख सकते हैं आंसर को कि ही थॉट डैट ही हैड सोल्ड द वेल नॉट द वाटर ऑफ द वेल। मतलब वो सोचता था कि उसने सिर्फ कुआं बेचा है, कुएं का पानी नहीं, और इसीलिए वो पानी के लिए क्या पैसे लेना चाहता था। और अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, ही वॉज ए चीटर एंड ग्रीडी पर्सन। ओके, वो क्या था? वो चीटर भी था और लालची आदमी भी था, जिसके कारण उसके दिमाग में ये था कि उसने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, और इसलिए वो पानी के लिए भी पैसे लेना चाहता था। तो आप इसे लिख सकते हैं। और फर्स्ट का जो है
कि फर्स्ट नंबर में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप ये थोड़ा सा बड़ा करके लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। जैसे क्या है, देयर वाज ए रिडल, ये मैंने लिखा, यानी अकबर, ये जो अकबर है ना, अकबर वाज ट्रबल, तो अकबर को क्या परेशान कर रहा था, तो ये देयर वाज ए क्वेश्चन, देयर वाज ए क्वेश्चन इन अकबर्स माइंड that what the fastest thing on this planet is। तो ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं।